हेलो ऑल, जय बालाष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये एक चीज़ आप अपने डीएम की और डीएम आपकी कभी भी याद नहीं रखते, कभी याद नहीं रहती, और एक और चीज़ है जो आप कभी भूलते नहीं हो। तो वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, और ये दो साइन भी हैं बड़े बड़े। मतलब इस चीज़ का होना आपके लिए ये एक साइन की तरह से है कि यदि ऐसा है आपके साथ भी, अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उस पर्सन के साथ, और ये रिश्ता स्पिरिचुअल है, ना कि फिज़िकल। सोल का रिश्ता है, सोल से जुड़ा है और जुड़ा ही रहता है और जुड़ा ही रहेगा, ना कि फिज़िकल वर्ल्ड में इसका क्या मोड है, क्या रूप है, क्या हिसाब बन रहा है आप लोगों का आपस में। इससे इसका कोई भी बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, नहीं। क्योंकि आप सोचते हैं कि जब स्पिरिचुअल रिश्ता है तो फिर यहाँ पर ये इस तरीके की चीज़ें क्यों होती जा रही हैं, क्यों नहीं ये स्पिरिचुअल रिश्ता जो है फिजिकल रूप धारण करता और हम साथ में रहते हैं, और अगर होते तो हम तो साथ में रहते और ये होता। आप हमेशा ध्यान रखना, आपके साथ में वही व्यक्ति होगा जिससे आपका कर्मा भी जुड़ा होगा कहीं ना कहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सोल का जो ये रिश्ता है, ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, इसमें कुछ लेना देना नहीं होता बहुत ज़्यादा। आपको लेना देना यानी सांसारिक रूप से वस्तु विनिमय जिसे कहते हैं, वो कुछ नहीं लेना देना है। सेवा विनिमय जिसे कहते हैं, वो भी कुछ नहीं देना है। बस आपको स्पिरिट, आपकी स्पिरिट और उनकी स्पिरिट एक दूसरे को सपोर्ट करने, सर्व करने के लिए यहाँ पर अवतरित होती है। आप एक दूसरे को देखते हो, आप नहीं पहचानते, आपकी सोल आपको एक दूसरे को पहचानती है, और आप जो है उसको कई बार फिजिकल रूप में मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि ये मुझे मिल जाए इंसान, क्योंकि इसके अंदर वो सोल है जो मेरे अंदर जो सोल है उसे कंप्लीट करती है। ये सोल्स को कंप्लीट करने के चक्कर में फिजिकल भागम दौड़ी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो दो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से एक आप कभी भूलते नहीं हो और एक आपको कभी याद नहीं रहती है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और पूरी सुनिएगा, मन से सुनिएगा। ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर आप सही ट्विन फ्लेम को पहचान चुके हो, आपके साथ वो है, ट्रू ट्विन फ्लेम आपके साथ है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को रेजोनेट करोगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप कभी भी याद ही नहीं रख पाते। अपने डीएम की ये चीज़ आपको कभी याद ही नहीं रहती है, कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी बार देख लो, सुन लो, समझ लो, याद ही नहीं रहती। वो क्या है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान से देखना, कभी ये चीज़ हुई है या आपके साथ नहीं होती है, क्योंकि ये ट्रू ट्विन फ्लेम्स में होती है। और इसका कारण भी बताऊंगी मैं आपको। वो है आपके डीएम का चेहरा। आपको उनकी शक्ल कभी याद नहीं रहती है। अजीब लग रहा है आपको सुनने में ज़रूर कि अरे वो तो चेहरा ऐसा है कि मैं ज़िंदगी में कभी ना भूलूं, एक बार देख के तो वही वो आंखों में घूम रहा है। तो आप सच में अपने आप से सवाल कीजिए कि वाकई में ऐसा है क्या? वाकई में आपको उनका चेहरा हमेशा याद रहता है? नहीं, आपको उनका चेहरा ध्यान करना पड़ता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। आंखें बंद करके सोचते हो, वो चेहरा ध्यान नहीं आता है कभी भी। चेहरे की बनावट, उनके नैन नक्श कैसे हैं, उनका फेस फीचर्स कैसा है, ये ध्यान नहीं रहता है। उनकी चेहरा कई बार भूल जाते हो आप। बहुत बार ध्यान, बहुत दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, अकेले में बैठकर सोचना पड़ता है कैसी शक्ल है, कैसी शक्ल है, तब जाकर याद आता है। वो भी जब आता है जब आप उनका फ़ोटो वगैरह देख लेते हो, वरना चेहरा उनका आपको याद नहीं रहता है। अगर याद रहती है तो क्या, उनकी थोड़ी सी आंखों के अंदर की मुस्कान, आंखों के अंदर की सच्चाई, और चेहरे पे हल्की सी जो स्माइल आपका दिल में उतरी हुई है, बस वो दो चीज़ें तो याद रहती हैं। उनका भी छवि याद रहती है, कि उनका जो छाप आपके दिल पे पड़ी है वो याद रहती है। कभी भी चेहरा याद नहीं रहता है उनका। याद है, पता है ना ये बात? आप फील करके देखिए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे कनेक्शन में ज़रूर हो जिससे आपका लव इंटरेस्ट रहा है पास्ट लाइफ में। हस्बैंड वाइफ भी रह सकते हो, या ऐसा कुछ जो इंटेंशन आपकी जिसके साथ बहुत इंटेंस है, मतलब प्यार है जो बहुत गहरा है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ज़रूर होता है कि आपको उनका चेहरा याद नहीं रहता है, लेकिन आपको बस एक जब याद करते हो ध्यान रहता है, जो सारा दिन आप पूछेंगे कि फिर वो क्या चीज़ है जो हमें पूरे दिन याद रहती है, वो आपको उनका रिफ्लेक्शन याद रहता है। आपको उनका ओवरऑल एक फिजिक कि हाँ एक है, कुछ परछाई सी हिल रही है, चल रही है, मतलब एक है कुछ ऊर्जा। तो वो ऐसा क्यों है, कारण भी बताती हूँ। फेस याद ना रखना एक ऐसी चीज़ है कि ये यूनिवर्स ही चाहता है कि आप उसे फेस वाइज याद मत रखो। वो चेहरा आपका कुछ नहीं लगता है। वो जो चेहरा है, वो जो शरीर है, उसके अंदर जो आत्मा है वो आपकी कुछ लगती है, वो है। तो आपको सिर्फ वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ। केवल वो जो एक थोड़ा सा जिस रूप में आप उन्हें जान गए हो 3D में, बस वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन सा उनका आपको याद रहता है। बाकी आप उसको चेहरे को नहीं, आप उनकी सोल को महसूस करते हैं तो हर वक्त अपने आसपास।
और आपको क्रेविंग भी उस सोल से कनेक्ट होने की होती है, ना कि उनसे बातें चीतें करने की कि हाँ अभी वो मुझे आई लव यू बोलेंगे, फिर मैं उन्हें आई लव यू बोलूँगी, फिर मैं कहूँगी आप कितने स्मार्ट हैं, फिर वो मुझे कहेंगे आप कितनी सुंदर हो, मैं तो सारा दिन सोचता हूँ। ऐसी लव बर्ड्स वाली बातें होंगी। ऐसा नहीं होता है, होती नहीं है बातें, लव बर्ड्स वाली बातें नहीं होती हैं। कितना ही सुंदर सपनों का राजकुमार जैसा वो लगता हो इंसान, कितनी ही सुंदर ड्रीम गर्ल जैसे चाहे आप लगते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में ना तो तारीफ़ों के बहुत पुल बांधे जाते हैं, ना तारीफ़ों के पुलिंदे बनते हैं, और ना ही किसी भी चीज़ को आप उनके मुंह पे बोलते हो, ना वो बोलते हैं आपसे, भले ही फील करते हो बहुत ज़्यादा, तो बोला भी नहीं जाता। वर्ड्स भी नहीं है, शक्ल भी नहीं है, तो क्या है, सिर्फ एहसास। आपने देखा है ना, मैंने पहले वीडियो में बताया, वर्ड्स नहीं होते, कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, आपके शाब्दिक रूप से आपकी बातचीत अवरोधित होती है, नहीं होती है, बातचीत होती ही नहीं है। कारण कुछ नहीं, वजह कुछ नहीं, बात क्यों नहीं हो रही, कौन रोक रहा है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी नहीं हो रही लेकिन तो जब ये वजह कुछ नहीं है, समझ में कुछ नहीं है, बात ना होने का कारण भी कुछ नहीं है, फिर भी बात है तो है नहीं, बात होती नहीं है। और चेहरे की अगर हम बात करें तो बिल्कुल याद रहता नहीं है, आंख बंद करके सोचो तो भी बड़ा जोर डालो दिमाग में तब को थोड़ा बहुत याद आता है। पूरी तरह शक्ल याद करने के लिए आपको उनका फ़ोटो ही देखना पड़ता है, और ये सच है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई सुनो सुनो सुनो, ये व्यक्ति फिजिकल रूप में आपको नहीं देखना है, इसे नहीं सोचना है, इसे सोचना है तो एक छवि के रूप में, एक एहसास के रूप में जो आपसे कनेक्टेड है और हर समय कनेक्टेड रहेगा। क्योंकि कनेक्टेड रहने के लिए चेहरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, एहसास की, अनुभव की और जिज्ञासाओं की ज़रूरत होती है कि जो उसके लिए, उसको जानने के लिए हमारे अंदर उठी रहती है हर वक्त। उस तृप्ति को, उस संतुष्टि को मिलने के बाद हमें कोई फिजिकल यूनियन की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होती है, क्योंकि वो हमें अपने आसपास हमेशा नज़र आता है और हम उसको उसके आसपास नज़र आते रहते हैं हमेशा। और हमारे से जुड़ी हुई जितनी भी एनर्जी उसके साथ रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक पर्सन बस वन एंड ओनली वो पर्सन है जो हमसे जुड़ा हुआ है। हम जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, किन्हीं लोगों से हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है, जो उनके आसपास रहने वाले लोग होते हैं उनसे भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं। तो उनको देख के भी आपके डीएम को या डीएफ को आपकी याद, रिफ्लेक्शंस याद आते हैं, जो ग्लिम्स याद आते हैं, क्योंकि वो जो उनके साथ है ना, वो कभी किसी जन्म में आपके साथ बहुत गहरे रिश्ते में थे, ये भी कारण है, ठीक है। ये इसके ऊपर मैं कुछ और वीडियो दोबारा बनाऊंगी, फिर एक बार उसे और एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये छोटा सा रेफरेंस समझ लीजिए कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे उनका रिश्ता पास्ट लाइफ में बहुत गहरा था, आपके डीएम का, जिन्हें देख के आपको अपने डीएम की ज़रूर ध्यान आ जाती है, चाहे वो आपके बच्चों में ही कोई क्यों ना हो। किसी की शक्ल मिलेगी, किसी की बातें मिलेंगी, किसी की हरकतें मिलेंगी, किसी को कुछ मिलेगा, तो ये भी होता है। सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े मिले हैं, यहाँ पर एक दो जने ही नहीं हमेशा रहे हैं हमारे साथ। हम पहले भी बहुत आत्माएं अपने साथ रखे हुए थे किसी न किसी रिश्ते के रूप में, बहुत सारियाँ थी और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी, ठीक है। सब आएंगे जाएंगे जो भी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम जिस चीज़ को आप कभी भूल नहीं पाते हैं उनकी, वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये चीज़ें आप उनकी नहीं भूल सकते। चेहरा कभी याद नहीं रहेगा, मगर ये चीज़ें जिनका एग्जिस्टेंस लॉन्ग टर्म चलना है, जो ख़त्म नहीं होने वाली, वो आपको याद रहती हैं। तो ये भी एक इतना बड़ा साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि देखो ये रिश्ता इमोर्टल है, असीमित है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। जो चीज़ें बिल्कुल इन्फिनिट हैं, जो इन्फिनाइट वर्ल्ड में है, विचरण कर रही हैं, ब्रह्मांड में हैं, वो चीज़ें तुम्हें हमेशा याद रखो, वो हैं तुम्हारी। जैसे उनका रिफ्लेक्शन, उसके अंदर उनकी छवि, उनके सोल का एहसास। दूसरा, आपको याद रहेगी हमेशा उनसे जिस दिन से बात हुई है, जिनसे आपने, वो तारीखें बड़ी याद रखते हो आप। डेट आप याद रखने के बहुत शौकीन नहीं हो, लेकिन आपको याद रह जाती है, वो याद रह जाती है डेट, जो उनसे मिले, जब उनका फ़ोन आया। मतलब ये एक प्यार का भी तरीका है कि भाई मुझे प्यार ही इतना है, मैं दिन दिन गिनती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे डेट याद रहती है। लेकिन नहीं रहता तो फिर कुछ भी नहीं रहता, लेकिन याद रहती है तो डेट भी याद रह जाती है। तारीख जो कभी नहीं बदली, न्यूमेरिक्स आपको याद रहते हैं, वो कब पहली बार मिले थे, कभी लेटेस्ट कॉल आया था, कब हम मिलने गए थे, कब हमने मिलने का प्लान बनाया था, कब क्या हुआ था, सब याद रहता है। और आपको उनके कपड़े भी याद रहते हैं, किस दिन क्या कपड़ा पहना था, मैंने कौन सा क्लॉथिंग की हुई थी, उन्होंने कौन सी की हुई थी, जब हम पहली बार मिले थे, दूसरी बार ये पहना हुआ था। वीडियो कॉल पर भी यदि यहाँ तक बात आप करते हो तो उनके भी एक एक कपड़ा आपको याद रहता है, आप कपड़े नहीं भूलते उनके, ठीक है। अच्छा, कपड़े याद रखना और ये डेट याद रखना, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आपकी बचपन से ये नेचर रही होगी कि आप ये 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखते हो, क्योंकि आपका क्या है कि डेट्स याद रखने की आपकी आदत रहती है। मतलब ये कुछ है, रजिस्टर्ड हो जाती है माइंड में
ये बचपन से आपको एक गॉड गिवन गिफ्ट होता है। उसके बाद जब आपका डीएम आपकी ज़िंदगी में आता है ना, तो फिर उससे संबंधित सब चीज़ों की डेट्स याद रहती हैं आपको, क्योंकि ये परिपक्व करा दिया गया बचपन से आपको इस चीज़ के लिए। फिर अब जब वो याद रहता है तो फिर कोई और कुछ याद नहीं रहता, फिर किसी और की डेट याद नहीं रहती किसी का। पहले आप हमेशा सबका बर्थडे भी याद रखते थे, अपने से जुड़े लोगों का, उन्हें विश करना भी याद रखते थे, सब कुछ कर रखते थे। और पर आपकी ये नेचर ही है, कपड़े नहीं भूलूंगी मैं कभी किसी ने क्या पहना था स्पेशल ओकेजन्स पे, ये तो मेरी नेचर है। डेट्स भी याद रखूँगी, ये तो मेरी नेचर है। तो ये जो नेचर है ये किसी वजह से है, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी में हैं जिसमें आपको कुछ चीज़ें सदा अपने दिमाग में रखनी ही हैं और कुछ चीज़ें आपको भूलनी ही हैं। आपको फेस याद नहीं रहते लोगों के, पर डेट याद रहती हैं। ये एक स्पेशल क्वालिटी भी कह सकते हो आप डीएफ्स की। और डीएम इससे विपरीत होता है, उनको ये सब चीज़ें उल्टी हैं। उनको कपड़े याद नहीं रहेंगे, उनको डेटें याद नहीं रहेंगी, लेकिन उनको आपका फिज़िक याद रहेगा, आपका फेस फीचर्स जो भी है वो आपका बड़ा ध्यान से देखते हैं, याद रखते हैं। लेकिन उनके साथ भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि जब भी वो सच्चे दिल से आपसे जुड़ जाएंगे ना, आत्मा से जुड़ जाएंगे आपकी, बिल्कुल सच्चे दिल से, तो उनको कई बार, आपको 1000 बार देखने के बाद भी उनको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी तक ठीक से इसको देखा नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी उनको ऐसा लगता रहेगा अतृप्त कि मैंने इसे ठीक से देखा नहीं है, क्योंकि अभी सोल मर्जिंग उनकी हुई नहीं। जिस दिन की सोल मर्जिंग हो जाएगी वो सोचेंगे देखा है या नहीं देखा। उन तो फेस का कुछ भी याद ना रहे तो भी उन्हें इतना लगाव है कि पता नहीं किस चीज़ से, उन्हें खुद नहीं पता कि किस चीज़ से मैं खिंचाई जाता हूँ इसकी तरफ। तो ये भी एक पहेली सी उनके लिए भी हो जाती है, आपके लिए भी है। आप तो समझते हैं सब कुछ, क्योंकि आप लोग एक सीख पर हैं। हर चीज़ का कारण आप जानना चाहते हो। मैं भूलती हूँ तो क्यों भूलती हूँ, मैं याद रखती हूँ तो क्यों रखती हूँ, मेरे मन में इमोशन है तो क्यों है, ये इमोशन कब तक रहने हैं और इनको क्या रूप दूँ मैं। क्योंकि आप चाहते हैं बात की तह तक जाना। जागृति के बाद सारे के सारे चक्रास के ऊपर काम करने के बाद आप उनकी तह तक जाना चाहते हैं। तो वो तह तक जाने के लिए ये चीज़ें आपके माइंड में स्टोर करके रख देना यूनिवर्स का काम होता है। हर चीज़ याद रखो, हर डॉट मिलाओ और हर चीज़ को मिलाते 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 एक कंक्लूजन पर पहुंच जाओ कि वहाँ पर अब तुम्हें क्या करना है, क्या सोचना है, क्या चीज़ें हैं। तो मैंने एक छोटा सा इसके 2 लाइन इसके लिए लिखी हैं, वो सुन लीजिए आप। हमारा प्यार इतना गहरा है जनाब, चेहरा भूल भी जाए तो भी तारीखें और कपड़े याद रहते हैं। तो ये सच है ना, जिनके लिए ये सच है तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। सेशन बुक कराकर अपनी जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ ऐसा है जो रिवील कर सकते हैं अपने लिए और उस पर काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो एक बार अपनी जर्नी को अच्छे से समझ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी आगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।